हेलो तरुण सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम आपको। और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि इन 7 दिनों की मैसिव ट्रेनिंग के बाद मेरे को इतना डीपेस्ट लर्निंग मिली। हमें आज पता चला कि हमारा एक्चुअल में कस्टमर कौन-सा है। एक भी सेल नहीं हो पाई आज तक। बट आपकी दूसरे या तीसरे दिन की लर्निंग के बाद में एहसास हुआ कि एक्चुअल में हमें बात कैसे करनी है। अगर भी काम करता हूँ। सो दोनों के लिए मैंने मतलब मैं पहले काउंट करता था अपना कि कन्वर्जन रेशियो जो होगा वो 0.5% या मोर देन 1% होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अभी के जो सिनेरियोज़ हमारे ऊपर बनने लग रहे हैं, वो ऐसा है कि 5% 10% के बीच में काउंटिंग कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कॉन्फिडेंट बात करता हूँ क्योंकि जब हम कुछ बेचने लग जाते हैं, तो पीपल्स भागने लग जाते हैं। पीपल लव करते हैं कि उन्हें कोई बेचे ना, वो खुद खरीदे। तो वो स्ट्रैटेजी जो सीखने को मिली, मतलब माइंड ब्लोन हो गया मेरा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो हमारा जो कुका था, वो एक्चुअल में बराबर था, जितना प्रॉफ़िट कमा रहे थे, उतना ही अ, एक कस्टमर को लाने में प्राइस लग रहा था। हमने कभी उसको देखा तक नहीं। अब जब ट्रेनिंग हुई ओवर, एहसास हुआ कि हमने सिर्फ़ पैसा बर्न किया है, पैसा कमाया नहीं। हमें कहीं लग रहा था दिमाग में हमने इतना कमा रहे हैं, बट एक्चुअल में नहीं। तो कस्टमर लाने में ही लग खत्म हो रहा है ना पैसा। सो अभी के हिसाब से कॉल ओपनिंग जो होती थी, इतनी जगह से पढ़ा, इतनी जगह से सीखा, 1-1 लाख रुपए दे करके। मुझे पता होता कि ऐसे काम करते हैं, तो मिलियनेयर होता मैं। बट कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। समय रहते मैं सीख गया और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस अंदर से है। यही तो मेरे अंदर था नहीं। मैं जब भी सुबह उठता था कॉल करने के लिए, तो ऐसा होता था कि 4-5 कॉल करूँ, डिमोटिवेट हो गया और फिर से काम बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट डे पे करते हैं कि चलो कल की लीड्स को आज कन्वर्ट करते हैं। ऐसा होता नहीं था। वही 1% जो हमें सिखाया गया लीडर्स के द्वारा, उसी पर भी हम नहीं आ पाए क्योंकि वो जो मोड ऑफ सिस्टम था, बिल्कुल बेकार था। अभी परसेंट हम करने लग रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है, ये चीज़ सीखने को मिली कि हमने स्ट्रैटेजीज़ कॉल ओपनिंग के टाइम पे रिलेशन को कैसे बिल्ड करना है। फालतू का रिलेशनशिप हमें किसी के साथ बिल्ड नहीं करना होता है। एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस पूछे, द आर्ट ऑफ क्वेश्चन, रियल क्वेश्चंस कैसे पूछे, जो उसके डीप इनसाइट से आंसर्स को निकाल के लाए और वो कस्टमर अपना हो जाए, वो हमसे प्यार करने लग जाए, एडवोकेट बन जाए हमारा। और पूरी ट्रेनिंग पैसा वसूल थी, जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख रुपए, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। या सच बोल रहा हूँ आपसे, 1-1 लाख रुपए ऐसे-ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से यहाँ पर सेल्स सीखने को मिला। बट जो तरुण सर का है ना, बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस्ड, वो मैंने सीखा है। बहुत कम पैसे में, पहले ही सेशन में ऐसा लगा कि पूरे पैसे अदा हो गए। अ, अगर इस ट्रेनिंग के बाद में अगर सर कुछ भी लॉन्च करते हैं, मुझे लगता है कि आपको ऐसे ले लेना चाहिए, ऐसे डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सेल्स तो वैसे भी बढ़ जाने वाली है। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी कि अब तो आगे और अच्छे तरीके से काम करने हैं, सर से सीखा है। दूसरी बात ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन पूछने का जो पार्ट होता था, हम क्वेश्चंस कैसे पूछते थे कि लाइक क्या करते हो, कहाँ से हो? बोला दिल्ली से हूँ। और अभी क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ या बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस किस चीज़ का करते हो? टर्नओवर क्या है? बस हो गया। पहले ऐसे क्वेश्चंस थे कि इसके बाद मैं पूछूँ तो क्या पूछूँ? लोग तो सभी बोल रहे हैं कि अच्छा क्वेश्चन पूछिए, अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। बट पार्ट यहाँ पर एक्चुअली में स्टार्ट होता है ये कि इमोशनल्स, जो उसके इमोशन इंटेलिजेंस, लाइक उसके डीपेस्ट हार्ट में जो दबा बैठा है, वो दुःख कैसे पकड़ के लाए। उस टाइप के जो क्वेश्चंस पता चले कि कैसे पूछना है, एक्चुअल में आपका ब्रेन खुल जाता है और पता नहीं बात करते-करते पता चलता है कि ये अचानक से कैसे आ गया। वो सर तरुण सर की वजह से। तो उसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है। तो उसके जो डीपेस्ट इमोशनल्स पता चल जाते हैं, तो क्लोज़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो प्रोडक्ट को कैसे बातों-बातों में प्रोडक्ट को कैसे पिच कर दिया जाए, मतलब प्रोडक्ट को कैसे शिफ्ट किया जाए अपनी बातों से उसको, ताकि एहसास ही ना हो कि वो हम कुछ बेच रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। मैंने ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी सीखे थे, मोर देन नॉलेज है, देन यू गिव द मनी। इसको ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ़ के लिए। एंड देन थर्ड थिंग, बहुत ही स्मार्टली जो सीखने को मिली, वो था कि बच्चा हो या बूढ़ा हो, क्योंकि केस स्टडीज सर ने जो बताई कि पर्सनल थी,
बच्चा हो या बूढ़ा हो, कैसे बैठे-बैठे पैसे ले लेना, है ना? सो अब बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आस्किंग द मनी। मैं ऐसा लगता था पहले ऐसा लगता था कि यार मेरे वो प्रोडक्ट में की है, की है, सबसे छोटा वाला का है, तो वाला तो 1-2 बेच ही दूँगा ना। ऐसा किस लिए सोचता था कि सबसे छोटा प्रोडक्ट मेरे को लगता था कि कस्टमर के पास पैसों की कमी है। अब बुद्धि खुली जब मेरी सर से, तो मुझे ये लगा कि मेरी बुद्धि में कमी है, कि भाई पैसा उसके पास है तभी तो वो बिज़नेस कर रहा है, और बिज़नेस भी करने के लिए उसको कहीं न कहीं चैलेंज होंगे ना, तो मेरे ये दिमाग में तो मैं माँग ही नहीं पाता था, इसलिए पैसा मिलता नहीं था। तो बड़ा सोचा तो बड़ा पैसा अमाउंट आया हाथ में कि हम ला सकते हैं। सो ये प्राइस टेकिंग द एडवांटेजेस आई हैव गॉटन थ्रू आउट। और एक था कि कस्टमर्स आपको लाइफ में कभी कम नहीं पड़ेंगे। कस्टमर्स कभी आपको लाइफ में कम नहीं पड़ेंगे। अगर लाइक जैसे जैसे प्रेज़ेंट टाइम पे की लीड चल रही है, पे की लीड्स भी आपको ना लेनी पड़े, ऐसे कौन-कौन से स्मार्टली तरीके हैं, जहाँ से आप में लीड्स बना सकते हो, अपने आप खुद क्रिएट कर सकते हो, उसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं तो हैरान हो गया पहले ही सेशन में, जब लीड जनरेशन की बात होने लगी। मेरे को पहले लग रहा है क्या है कोल्ड कॉलिंग वगैरह हो गई, बट एक्चुअल में कोल्ड कॉलिंग कोई चीज़ नहीं है। आपकी एक्चुअल पैसे दे के देने वाली लीड थी। गाय दूध देती है, नहीं देती दूध निकालना पड़ता है। तो उस टाइप के कस्टमर्स कहाँ से लाएँगे, कैसे लाएँगे, वो सारी स्ट्रैटेजी सर से सीखने को मिली। मज़ा आ गया। वर्थ इट है, वर्थ इट। सारा क्रेडिट सर को जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग एंड फॉर योर सपोर्ट थ्रू आउट। आज भी कुछ दिक्कत होती है, सर को एक मैसेज करता हूँ, तुरंत रिप्लाई आ जाता है। मुझे वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत आ जाता है। तो बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई लव